हेल्प मांग रहे थे तो हम कहते जो भी हेल्प करना हो गरीब आदमी कर डालो। मरीज ठीक हो गई। उसके बाद सवेरे सब फोन किए, साहब ये तो मरीज का वीडियो वायरल हो रहा है, डॉक्टर ने किडनैप कर लिया है। अब देखिएगा एक लड़का है वो क्या नाम है धसका वाला, वो दुर्गेश मदन, उसके इलाज हो रहा है। तो क्यों ऐसे तुम लोग आरोप लगा रहे हो? जी। उसके बाद उन्होंने हमारा कुछ फैमिलियल इश्यू था, पहले का वीडियो था हमारी पत्नी के आपके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने, अक्सर उसके बाद वो सारे वीडियोज फेसबुक पर लोड होने लगे। आपके व्यक्तिगत जीवन का वो 10 अकाउंट, सब हम आपको अभी पूरा डिटेल देंगे। वो 10 अकाउंट से, एक अकाउंट से नहीं चल रहा, 10 अकाउंट से। ऐसे में फिर हमें लगा कि अब किसी की मदद करना क्या इतना, छोड़िए अब सब बंद करिए, अब जाइए, हम आपसे कुछ बात करेंगे न वो बात करके। तो बेवजह हमें लगा कि पुलिस को इन्वॉल्व करके उन्हें परेशान करना या बातों को आगे खींचना जरूरी नहीं है। लेकिन अब जब ये कर रहे हैं, वो लड़के ने मतलब इनडायरेक्ट रूप से भर्ती थे दुर्गावती अस्पताल में, जो डॉक्टर मनोज जैसे वीडियो की वजह से बस हमको पीटा गया कि तुमने क्यों वीडियो को बना दी। तो फिर माताजी कब डिस्चार्ज हुई? माताजी उस समय हमको मार के कमरे में बंद करके मार के पब्लिक के सामने मारे। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के रूम हम कहे हाँ सर हम हैं। उसके बाद से थप्पड़ और जूते से बारिश करने लगे। कौन मारा? डॉक्टर मनोज जी हमको मारे। डॉक्टर साहब खुद मारे? हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग चालू करके अपने जेब में गया था। अच्छा, हमारे साथ रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग को हमने चालू करके गया था उनके चेम्बर। ऑडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास? है, मैं दिखा देता हूँ। उसके है, बाद जूता से निकाल के और चप्पल निकाल के मारा गया कि सिर्फ इतनी बात पर कि मेरी माताजी को डिस्चार्ज कर दी। डिस्चार्ज के लिए क्यों तूने वीडियो बनाया, क्यों तूने वीडियो बनाया? हाँ बताइए। इसमें हम पेशेंट, हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसा नहीं था। हम आज मैं उपस्थित हूँ बड़हलगंज में। बड़हलगंज में एक अस्पताल है, काफ़ी बड़ा अस्पताल है, माँ दुर्गावती हॉस्पिटल के नाम से। यहाँ पर डॉक्टर मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद है और यह अस्पताल इस क्षेत्र के लिए वरदान से कम नहीं है। चाहे कोरोना काल की बात की जाए या वर्तमान समय में डॉक्टर साहब के द्वारा एक बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाती है यहाँ के मरीजों के लिए। अब हम यहाँ पर क्यों आए हैं? मसला यह है कि एक युवक के द्वारा डॉक्टर साहब के ऊपर बुरी तरीके से उसको मारने पीटने का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। हम इस जानकारी को पूरी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब से। नमस्ते डॉक्टर साहब। एक युवक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम अपनी माँ को लेकर के आपके वहाँ इलाज के लिए आए थे, तो क्या ऐसी बात बिगड़ गई कि फिर वो कह रहा है कि हमको बंद केबिन में हमको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया? हम किसी अटेंडेंट को काहे मारेंगे, क्यों नाराज होंगे? वो आया था लड़का, हमको लग रहा है 29 तारीख, गोरखपुर में दिखा रहा था, उसकी माँ के खून से मुंह से उल्टी हो रही। जी सर। उसने, हमारे फिजिशियन है, उन्होंने अटेंड किया और कई लोग पैरवी किए। उसके पास कुछ भी नहीं था, एडमिशन तक के लिए नहीं था, इवन लाभार्थी था बट आयुष्मान कार्ड भी उसका नहीं था। तो हमारे सारे स्टाफ ने मिल करके चंदा भी दिया, कार्ड बनवाया, बहुत सारी दवाइयाँ आयुष्मान से अप्रूवल नहीं थी। अभी एक लड़का अंकित है, उसी के कहने पर सब कुछ हमने उसको मैनेज किया। उसके खून की उल्टी बंद हो गई, आईसीयू से शिफ्ट होकर के जनरल वार्ड में चले गई। अब हुआ ये 2 और 3 तारीख को आयुष्मान का सर्वर पूरे देश में डाउन था। अच्छा। पूरे देश में डाउन था, तो वो बार बार कहता था हमारी छुट्टी कर दीजिए, हमारी छुट्टी कर दीजिए। हमने कहा भाई हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट की व्यवस्था है। जब सर्वर ऑन होगा छुट्टी तभी हो पाएगी, क्योंकि छुट्टी के लिए से पहले मरीज का अंगूठा, मरीज का फ़ोटो सब लिया जाता है और ऑनलाइन भेजा जाता है, वहाँ से अप्रूवल आने के बाद ही छुट्टी होती है। उसके बाद सडनली सुबह, अच्छा मैं मरीज़ को बहुत नहीं जानता था, मरीज़ को कभी देखा भी नहीं था, हमारे फिजिशियन ही देख रहे थे। हमारे यहाँ एक स्टाफ अंकित है, उसी के माध्यम से वो लोग थोड़ा सा उसकी हेल्प मांग रहे थे, तो हम कहते जो भी हेल्प करना हो गरीब आदमी कर डालो। मरीज़ ठीक हो गई। उसके बाद सवेरे सब फोन किए, साहब ये तो मरीज का वीडियो वायरल हो रहा है, डॉक्टर ने किडनैप कर लिया है। अब देखिएगा एक लड़का है वो क्या नाम है धसका वाला, वो दुर्गेश मदन, उसके इससे सोशल मीडिया पर आया कि दुर्गावती अस्पताल में मरीज को कैप्चर कर लिया गया है और उसका जबरदस्ती इलाज किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा किसी अन्य व्यक्ति ने आरोप लगाया? उसी ने भेजा था। अच्छा। एक्चुअली
ये जो मरीज है ये तो बस एक हमको लग रहा है कि माध्यम। फिट किया हुआ माध्यम है। अच्छा। तो उससे जब फोन बात करे, डॉक्टर तुमको मैं 19 तारीख से तुम मेरे रडार पर हो। अच्छा, ऐसा आपको गया? ऐसा, तो हमारी रडार पर। हम कहा क्या रडार पर है? तेरा मरीज ठीक हो गया। किस चीज के रडार पर है? तो बोला कि तुम समझ नहीं रहे हो। तो ये सारी बातें आपसे फोन पे हो रही थी? फोन पर हो रही थी या उसी के मरीज के ही फोन से। हम अच्छा, मरीज के फोन। हमारे उससे बात नहीं थी। तो फिर उसने बार बार दुर्गावती अस्पताल पर ब्लेम लगाना शुरू किया कि ये लोग जबरदस्ती भर्ती करते हैं, आयुष्मान से भर्ती किए हैं, जबरदस्ती रखे हुए हैं हमारे मरीज को। तो हमने कहा यार देख तेरा सब इलाज हो रहा है, तो क्यों ऐसे तुम लोग आरोप लगा रहे हैं? जी। उसके बाद उन्होंने हमारा कुछ फैमिलियल इश्यू था, पहले का वीडियो था हमारी पत्नी के आपके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने? अक्सर उसके बाद वो सारे वीडियोज फेसबुक पर लोड होने लगे। आपके व्यक्तिगत जीवन का? वो 10 अकाउंट, सब हम आपको अभी पूरा डिटेल देंगे। वो 10 अकाउंट से, एक अकाउंट से नहीं चल, 10 अकाउंट से। ऐसे में फिर हमें लगा कि अब किसी की मदद करना क्या इतना बड़ा वो अपराध हो गया है कि जिसको हम आउट ऑफ वे जा करके मदद किए हैं। यहाँ हमारे यहाँ कोई बंद जगह नहीं है, जो है सब ओपन है, सब कुछ खुला हुआ है। नाराजगी बिल्कुल हमको उस मरे, हमको उससे नाराजगी नहीं थी जो कर रहा था जी। हमने कहा कि क्या मतलब कृतज्ञता एकदम खत्म हो गई है धरती से। तुम्हारा मैं जब तुम गोरखपुर के डॉक्टरों ने नहीं लिया, हम बुला करके रात में जब तुम्हारे रिक्वेस्ट पर सब काम किया, तो ये इस चीज का तुम आधार क्यों बन रहे हो? तुम क्यों उन लोगों को ये कहने, तुम ही यहाँ से वीडियो बना के भेज रहे हो, तुम ही अपना ये करके भेज रहे हो, इलाज नहीं हो रहा है, जबरदस्ती इलाज। अब दो बातें हो सकती हैं कि इलाज नहीं हो रहा है, एक जबरदस्ती इलाज हो रहा है। जबरदस्ती कैसे किसी के? दो बातें हो गई भाई। आप आए हैं, आप बीमार होकर के आए हैं, आईसीयू में एडमिट हैं, तो भाई आपका जबरदस्ती इलाज कैसे? आपको जब ले जाना हो साइन करके ले जाइए इसका। लेकिन एक छुट्टी को आधार बना करके फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से 50 अकाउंट से हमारे और रिश्तेदार थाईलैंड से फ़ोन करने लगे, डॉक्टर साहब आपके अस्पताल में अब जबरदस्ती किसी को कैप्चर किए पड़े हैं। तो इसमें नाराज़गी जाहिर सी बात है हमारे उस पर थी, और कुछ हमने अब इस नाराज़गी में कुछ अपशब्द बोले होंगे, कुछ कहा होगा। ये अब तो उस ये रिएक्शनरी था, ये रिएक्शनरी था उस वक्त। जैसे आपका कहना है कि कुछ क्रोध में हमने कह दिया, और कोई बात नहीं थी। अगर क्रोध में हमसे हुआ तो हम उसके क्षमा प्रार्थी हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी मरीज को भी, लेकिन आप क्षुब्ध हो गए ना सर, जब फैमिली वाला मामला आ गया। कोई भी होगा, कोई भी क्षुब्ध होगा इस चीज पर कि मतलब तुमको सिर्फ अगर हमारे ट्रीटमेंट से कंप्लेन थी, हमारे छुट्टी से कंप्लेन थी, आप आयुष्मान के उस पर कॉल करके पूछ लेते कि भाई डॉक्टर साहब छुट्टी नहीं कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई करो। लेकिन आप वहां सिस्टम पे न जा करके आपने सोशल मीडिया पर डिफेम करने का सहारा ले रहे हैं। आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप हमें कई जगह से फोन करा रहे हैं, आप हमारे रिश्तेदारों को फोन करा रहे हैं, आप हमारे भाई को भेज रहे हैं, आप हमारी सिस्टर के यहाँ भेज रहे हैं। ये सारे पुराने हमारे विवाद वाले वीडियो। तो ऐसे में तो क्षुब्ध होना किसी भी इंसान के लिए लाजमी। हम लोग 24 घंटा यहाँ मरीजों के लिए काम करते हैं, सरकार की योजनाओं का 100% हम यहाँ पर फायदा देते हैं लोगों को। तो ऐसे में देखिए, अगर कुछ रिएक्शन में हुआ है तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता इसमें। जज आप लोग हैं, जज जनता है, जज पुलिस है, जज उसके लिए जो करना चाहे करे। लेकिन मैं अपनी जगह पर कभी किसी मरीज से, हमारी नीयत कि क्यों होगी मरीज से झगड़ा करने की? ये हमारा रोजगार है, यही हमारा नाम है, यही हमारा सब कुछ है, हमारा जीवन ही यही सब है। मरीज से इलाज करना, इनसे अच्छे से संबंध करना। वो मरीज उरुआ से यहाँ बड़हलगंज आया है, आप सोचिए कि बीच में क्या इस 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दूर में, या गोरखपुर पास है, वहाँ क्यों नहीं गया? वहाँ से पलट करके क्यों आया? कुछ नाम सुन करके ही कुछ नाम सुन। अगर हम 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं, अगर हम आप पर मानवता दिखा रहे हैं तो आपसे भी उम्मीद करते हैं बिल्कुल करनी चाहिए। आप हमारे ऊपर किसी भी झूठे ब्लेम का सहारा न बने। सहारा बनेंगे तो भाई मैं ईश्वर तो हूं नहीं। रिएक्शन सर एक चीज बात और सर, मान लीजिए ऐसी स्थिति आ गई कि आपको उग्र होना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है फैमिली पे बात आएगी तो इंसान उग्र होगा ही। तो इस पक्ष में मैं आपके साथ हूँ कि फैमिली की बात आई, उसको फैमिली में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब सर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सर को डायरेक्ट मतलब स्वयं उग्र होना पड़ा, तो क्या सर पुलिस का सहारा नहीं ले पा रहे थे? पुलिस ये आए थे सब, तो उसमें गए थे, फेसबुक पर ये सब चीजें हो रही हैं, आप अपने लेवल पर। एक्चुअली उनके बड़े भाई से फिर बात हुई। अच्छा, जो लड़का इल्जाम लगा रहा है। हाँ,
उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अब सब छोड़िए, अब सब बंद करिए, अब जाइए, हम आपसे आपसे कुछ बात करेंगे न, वो वापस करके। तो बेवजह हमें लगा कि पुलिस को इन्वॉल्व करके उन्हें परेशान करना या बातों को आगे खींचना जरूरी नहीं है, लेकिन अब जब ये कर रहे हैं, वो लड़के ने मतलब इनडायरेक्ट रूप से जान से मारने तक की धमकी दी है अपने खुद उसी के अकाउंट से। अच्छा, इसी प्रकरण के दूसरे तीसरे दिन बाद लिखा है कि विकेट गिरेगा, एक विकेट गिरेगा और नवंबर बाद गिरेगा। तो इसकी शिकायत आपने प्रशासन से? नहीं, तो वो अब चूंकि उनके बड़े भाई बोले कि अब हमारे आपके बीच में सब कुछ खत्म, अब जाने दीजिए, हुआ जो हुआ इस चीज को आगे मत बढ़ाइए। तो हम चुपचाप शांत हो गए, इन लोगों को ब्लॉक कर दिया। हमें तो कल पता चला कि ऐसा ऐसा लिख रहे हैं, तो हमें ज्यादा इसकी जानकारी नहीं थी। एक चीज और सर, इस वायरल वीडियो की वजह से आपकी छवि पे थोड़ा सा धब्बा लग रहा है। जैसे जनता ये कह रही है या फिर जो व्यूवर्स हैं उसमें कमेंट्स आ रहे हैं कि डॉक्टर जो भी होते हैं एक मरीज के लिए और जनता के लिए भगवान का रूप होते हैं। तो रिश्ता दो तरफा होता है, एक तरफा रिश्ता नहीं। नहीं अगर हमको भगवान मानते हैं तो हमारे पर्सनल मैटर को आप पब्लिक में नहीं सर, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। तो फिर बोल रहे हैं तो भगवान भी कह रहे हैं, तो दो तरफा चीज कैसे चलेगी? हाँ, अगर आप भगवान मानते हैं तो हमारी कही बात को मानिए, अगर आप लुटेरा कह रहे हैं तो फिर उसके रिएक्शन को भी सुनिए, फिर हमारी भी रिएक्शन फिर आप देखिए। तो सर आपका ये कहना है कि मारपीट नहीं हुई थी, बस आप डांटे थे, कुछ बोले थे, अब रिएक्शन में कुछ कलर वलर उसका जरूर हमने पकड़ा था, लेकिन यहाँ हमको लग रहा है कि 8-10 लोग रहे होंगे, ऐसा कोई बात नहीं हुई थी। हमने गुस्से में कुछ बोली होंगी, लेकिन जब उन्होंने अब बिलो द बेल्ट अब वो अटैक करना शुरू किया तो इसमें हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। और उसके बाद जब उनके भाई कहे कि अब कोई बात नहीं, अब जाने दीजिए, तो हमने फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म करना सूचित नहीं किया। नहीं तो शाम को ही किसी मैटर में हमारी यहाँ चौकी इंचार्ज साहब से बात हुई थी, हमने कहा था कुछ ऐसा मैटर हुआ, तो उन्होंने कहा था ठीक है, कुछ बात आगे बढ़ेगी तो बताइएगा। ठीक सर, बहुत धन्यवाद। अभी हम थे डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, और डॉक्टर साहब के ऊपर चूंकि बड़े डॉक्टर हैं तो इल्जाम लग रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वायरल होने वाली चीज है। तो हम डॉक्टर साहब से इस बारे में जाने, डॉक्टर साहब का पक्ष जाना, और आगे हम पहले डॉक्टर साहब का पक्ष जाने, उसके बाद हम जाएंगे अब उस लड़के का पक्ष जानेंगे कि आखिर उसका क्या कहना है। मैं देवव्रत, आर्यावर्त न्यूज 24 से रवि दुबे के साथ। हेलो साथियों, अभी मैं हूँ भताड़ी में मैं इसलिए हूँ क्योंकि कल हमने डॉक्टर मनोज यादव का जो मारपीट का मामला है उसके विषय में हमने मनोज यादव जी से बात की थी। अब मनोज यादव जी का पक्ष जानने के बाद आज ही हम आए हैं भताड़ी में, जिस युवक का कहना है कि हमको बहुत बुरी तरीके से चेंबर में बुला करके पीटा गया है। अब इनका कहना यह है कि हमारी माताजी वहां पर एडमिट थी और हमारे पास पैसे की कमी थी, इस वजह से हम अपने माताजी को डिस्चार्ज कराने के लिए वहां पे थोड़ा दबाव बना रहे थे, लेकिन उस दबाव को ना सुना गया, ना मेरी माताजी को डिस्चार्ज किया गया, और वहां पर मुझसे मनमाने ढंग से पैसा वसूलने का काम किया जा रहा था, जो चूंकि मेरे पास पैसा था नहीं। तो ये सारी चीजें इनसे जानेंगे, इनके मुख से जानेंगे। ये इनका इल्जाम है डॉक्टर मनोज यादव के ऊपर। डॉक्टर मनोज यादव वही जो दक्षिणांचल के एक मशहूर डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, दुर्गावती अस्पताल करके उनका अस्पताल है बड़हलगंज क्षेत्र में, बड़हलगंज में। आइए, क्या नाम है आपका? बैठ जाइए। प्रवीण यादव। जैसा कि सुनने में आ रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं कि आप अपनी माताजी को लेकर के भर्ती थे दुर्गावती अस्पताल में, जो डॉक्टर मनोज यादव जी को द्वारा संचालित किया जाता है, उसका संचालन वही करते हैं। तो ये हमको बताइए आप कि उस दिन क्या हुआ था, और मारपीट जो इल्जाम आप लगा रहे हैं इसमें क्या सच्चाई क्या है, ये सब आप बताएं। जैसे कि सर हमारा जो दुर्गेश उर्फ मदन जी हैं समाज सेवी, हाँ, उनके माध्यम से हमने कांटेक्ट किया फेसबुक के द्वारा, उनसे नंबर लिया और उनसे बात किया हाँ, कि भैया हमारी माता जी का बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब है, कोई आपके जानकारी में हॉस्पिटल है तो हमें बताएं। तो हमें बोले कि एक दुर्गावती हॉस्पिटल है, वहाँ आप दिखा लीजिए, वहाँ का एक डॉक्टर हैं, मैं नंबर दे देता हूँ अंकित जी का, उनसे मिल लीजिएगा। तो मैंने अंकित जी से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने अब ठीक है, अंकित जी से कांटेक्ट करके आप गए डॉक्टर अस्पताल पर। अस्पताल क्या प्रकरण बताइए हमको, मारपीट जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका बताइए। पहले तो हमने डिस्चार्ज का डॉक्टर मनोज जी से हमने 2 तारीख से उनसे कहने लगे कि सर जी हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, हमारी माँ का अवस्था सही नहीं है, हमें डिस्चार्ज कर दीजिए। वो बोले कि ठीक है डिस्चार्ज हम कर देंगे। उसके बाद से टाइमिंग दिए 6 बजे डिस्चार्ज कर देंगे, तो उसके बाद से नहीं किए। उसके दूसरे दिन 7 बजे
5 तारीख को, बोले कि 5 तारीख को हम डिस्चार्ज करवा देंगे सुबह आपकी माता जी को, जो अंकित जी हैं वो बोले कि मनोज जी, यही माता जी हैं आपकी? तो अच्छा। अंकित जी बोले कि डॉक्टर मनोज जी आएंगे तो हम उनसे मिलकर तुरंत डिस्चार्ज करा देंगे। उस दिन का बात क्या था कि इनका अवस्था इतना ज्यादा बिगड़ गया 5 तारीख को सुबह में, मतलब हालत इनकी खराब हो गई। एकदम गंभीर हो गई। हमें कैसो भी निकाली, हमारे पास वीडियो है, हमने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया और जो मदन भैया हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि भैया कैसो भी निकलवा दीजिए, और मेरी माँ का अवस्था सही नहीं, आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। तो डॉक्टर साहब निकालने के लिए तैयार नहीं हुए? डॉक्टर साहब निकालने के लिए, फिर आगे क्या हुआ? तो उस चीज को हमने फेसबुक पे पोस्ट करवाया कि हमारी माता जी को एडमिट है, उनको निकाला नहीं जा रहा है बाहर, डॉक्टर मनोज डिस्चार्ज नहीं किया डिस्चार्ज नहीं किया। तो वो फेसबुक पे पोस्ट किए, फेसबुक पे पोस्ट करने की वजह से जैसे डॉक्टर मनोज जी देखें वैसे बोले ठीक है तुम्हारी मम्मी को निकलवा रहे हैं बाहर, और ये कुछ साइन करने के बहाने हमको अपने ऑफिस में बुलाया गया हमको। अच्छा, डॉक्टर साहब अपने ऑफिस बुलाए? अपने चेम्बर में बुलाए हाँ। और हम जैसे कि गए, वहाँ 10-12 मरीज थे उपलब्ध में। हाँ। तो उसके बाद से हम गए, कहें कि डॉक्टर साहब बुलाए हैं, तो बोले वैसे बैठे थे, कहें गार्जियन तुम हो? हम कहे हाँ सर हम हैं। उसके बाद से थप्पड़ और जूते से बारिश करने लगे। कौन मारा? डॉक्टर मनोज जी हमको मारे। डॉक्टर साहब खुद मारे? हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग चालू करके अपने जेब में गया था। अच्छा, हमारे साथ रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग को हमने चालू करके गया था उनके चेम्बर। ऑडियो रिकॉर्डिंग है आपके मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ। उसके ठीक है, बाद अभी से हम ले लेंगे। जूता से निकाल के और चप्पल निकाल के मारा गया कि तूने सिर्फ इतनी बात पर कि मेरी माता जी को डिस्चार्ज कर दी। डिस्चार्ज के लिए क्यों तूने वीडियो बनाया, क्यों तूने वीडियो बनाया? हाँ, बताइए। इसमें हम पेशेंट, हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसा नहीं था, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे 3 दिन से लगातार कि हमारी माता जी को आप निकालवा दीजिए, निकाल दीजिए। बाहर की महंगी महंगी दवाइयाँ लिख रहे हैं, हम नहीं ले पाएंगे। उसके कारण की वजह से, वीडियो की वजह से बस हमको पीटा गया कि तुमने क्यों वीडियो को बना दी। तो फिर माता जी कब डिस्चार्ज हुई? माता जी उस समय हमको मार के, कमरे में बंद करके मार के, पब्लिक के सामने मारे। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के रूम में ले जाके उनके जो भी कार्यकर्ता थे हमको पकड़ के बंद कर दिए। उसके बाद से सिर्फ 1 घंटे के बाद से हमें, उसके बाद हमारी माता जी को उनके कार्यकर्ता के तहत उतरवा के नीचे छोड़वाया गया और हमें तुरंत छोड़ा गया। हम लेके भागते टेम्पू से अपनी इस बात फिर जब मार पीट दिए, हाँ। तो फिर उसके बाद आप कहाँ गए? पुलिस कंप्लेन वगैरह की? हम अपनी मम्मी को तुरंत लेकर घर आए टेम्पू से। हाँ। उसके बाद से दवा के लेके भागे। इनका अवस्था समय दवाइयाँ ले लिए थे, जितना दवाई था वो ले लिए थे, आज जितना पेपर रहल है सारा पेपर भी ले लिए थे, 1 रुपया की दवाई नहीं दिए। डॉक्टर मनोज के पास आपको दवा नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं, कागज वगज जो रिपोर्ट रहन वो भी नहीं दिए। वो भी नहीं दिए। तो फिर पुलिस के वहाँ प्रशासन के पास गए कि नहीं गए? प्रशासन के पास तुरंत 6 तारीख को गए। अच्छा, मुकदमा दर्ज कराए। हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा कहाँ पर? बड़लगंज की कहाँ? ऑनलाइन वहीं से दर्ज कराए। हाँ, एक बड़हलगंज थाने को दिए, हाँ। एक उरुआ थाने को दिए, एक एसएसपी साहब को दिए। तो क्या कार्रवाई कुछ हुई कि नहीं? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद से हम कल तुरंत कप्तान, ऑडियो जो आपके पास है ये आपने सुनाया था कि नहीं प्रशासन को? नहीं, वो वहाँ प्रशासन, वो जो मैडम बैठी थी, हाँ। वो बोली कि ये डीएम साहब का मामला डीएम साहब देखेंगे। एसडीएम साहब देखेंगे? हाँ, ऐसा एसएसपी के वहाँ कोई मैडम बैठी तो उन्होंने कहा? कल बोली। तो हम फिर उसके बाद से तुरंत डीएम साहब को एप्लीकेशन लिखे, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन लिखी। अच्छा, और सुबह भाग के गए हैं, द्वारके बाबा से मिले, अपनी पूरी एप्लीकेशन को दिए, रिकॉर्डिंग को सुनाए कि बाबा हमारे साथ ऐसे ऐसे अन्याय हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर मारा गया जूता से तो हमें। क्या वहाँ क्या कहा गया? तो बाबा ने बोले कि ठीक है और इस पे कार्रवाई होगी, और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिए तो हम सब जगह बताए कि बड़हलगंज थाने भी दिए, उरुआ थाना पे एसएसपी साहब। कोई प्रशासन का कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई कांस्टेबल या फिर कोई एसआई आपसे संपर्क करने आया कि नहीं? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। और द्वारका बाबा बोले हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम खुद तुमको मिलवाएंगे। अच्छा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है? हाँ, कि आप टेंशन मत लो, घर जाओ। डॉक्टर साहब के वहां से कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की? कोई नहीं किया है, कोई नहीं, कहीं से फोन फान नहीं आया। ठीक है, बैठिए। जैसा कि ये बता रहे हैं कि हमको, माँ को हम डिस्चार्ज कराना चाह रहे थे अपने, बस यही वजह हो गई, पता नहीं किन कारणवश वो लोग डिस्चार्ज करना नहीं चाह रहे थे। और फिर किसी के द्वारा, जिसके द्वारा ये गए हुए थे, वो व्यक्ति इनसे वीडियो बनवा करके सोशल मीडिया पोस्ट कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब को क्रोध आ जाता है और फिर इनको केबिन में बुला करके इनके अनुसार इनको बहुत बुरी तरीके से जूतों से और थप्पड़ से इनकी पिटाई कर देते हैं।
ये फिर शिकायत लेके प्रशासन के पास जाते हैं। इनका कहना है कि प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही डॉक्टर साहब के वहां से कोई भी व्यक्ति अभी तक इनसे इनका हालचाल लेने के लिए, इनकी माता जी का हालचाल लेने के लिए नहीं आया है। तो ये सीधे सीधे डॉक्टर साहब का रसूख कहा जा सकता है कि एसएसपी साहब के वहां एक मैडम मिली, जो मैडम इनसे कही कि एसडीएम साहब का मामला है, चूंकि हॉस्पिटल का मामला है, इनको हटा दिया गया और ये परेशान है। तो डॉक्टर साहब का रसूख कहा जाए या फिर प्रशासन की लापरवाही कही जाए, ये तो फिर जब ये आगे अपनी शिकायत लेके अभी दौड़ रहे हैं, आगे हम लोग इनसे फिर जानेंगे कि इस मामले में क्या हो पाया। और रिकॉर्डिंग इनके पास है, जो रिकॉर्डिंग अभी हम अपने न्यूज के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे और फिर इस प्रकरण में आगे क्या होता है ये हम इनसे फिर बाद में जानेंगे। मैं देवव्रत, कैमरामैन रवि दुबे के साथ। पता नहीं कौन गार्जियन है? जी सर हम ये बताओ, तुम्हारा जबरदस्ती हम घर को बुलाने गए, फोन कर अभी तुम लोग क्या जबरदस्ती आज तेरे घर बुलाने गए थे? तेरे घर बुलाने गए थे? तब से फेसबुक का खेला बनाने लगे हो। कौन है? बुला उसको, बुला साले बुला, भाग में बुला नहीं, जाने मत देना। बहन कर रहा हूँ तुमको पता नहीं कौन किया। दुर्गेश कह रहे हो अभी चप्पल से मारेंगे, बुला उसको। अभी का निराकरण करें, अभी निराकरण करते हैं। बैठो, फोन करके बुलाओ। बैठो बैठो, चलो बैठो, आप फोन करके बुलाओ उनको। वीडियो डाला है बेटा, बैठो। हटे तो माधर से पुलिस को बुलाओ। कौन डाला वीडियो? काहे को डाले? एक तो जिंदगी बचा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। 3 रात तेरे मरीज के लिए लगा हुआ है अस्पताल, और कह रहा है कि जबरदस्ती इलाज हो रहा है। जबरदस्ती कैसी है? तेरे घर से क्या गए थे बुलाने? नहीं। कह रहा है लड़का बोल रहा है जबरदस्ती। बहन चोद आयुष्मान का सर्वर 2 दिन से डाउन है। तुम लोगों के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। एक तो पैसा दिया बेटे चार्ज है, बहन करवा रही है, क्या करवा रहा है? राजनीति करवा रहा है। तुझे राजनीति सिखाते हैं आज इंस्पेक्टर को बुलाओ। ये सब अच्छा लगता है। तेरी वीडियो कौन नाम मैं बनाता हूँ? वीडियो खेल रहा है ना? एक तो लोग का वो उसी तरह इलाज करते हैं। इलाज नहीं पैसा है तब भी छोड़ देते हैं। हरामियों का भी हम करते हैं, तुझे मालूम नहीं है? फिर हमारे बारे में पता करो उनके बारे में। अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे फ्री निःशुल्क करते हो। घोसड़ी के मरीज यहाँ से ले जाएगा ना, तुम जाओगे कार्ड से, वो जाने नहीं देंगे। सरकारी इतना भीड़ लग रहा है, उसी तरह लग रहा है, उनके व्यवहार पे लग रहा है। अब तुम बजट तो ये फेसबुक पे पोस्ट कौन करवाया था आपसे? फेसबुक पे पोस्ट भैया करवाए। क्या कोई राजनीति का चक्कर? नहीं, बस वो बोले वीडियो बस भेजो। भैया क्या नाम है? वीडियो कौन बना? हेलो दुर्गेश भैया। हाँ दुर्गेश भैया। कौन दुर्गेश? घर का है दुर्गेश का? धौसा चौड़िया। क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं दुर्गेश? हमारे पहचान। ऐसा क्यों डाला है वो? भैया ठीक है, हम कुछ खबर नहीं किए, बस कहें कि भैया हमको डिस्चार्ज करा दिए, हमारे पास पैसा नहीं है, बस हम नहीं पाएंगे। पैसा आपका लग कहाँ रहा था? जो आपका पैसा कहाँ लग रहा है भैया? पैसा वीडियो क्यों डाला के हमसे क्यों नहीं कहा ये बात कि हमको छुट्टी कर दी है? जबरदस्ती भर्ती हो? आयुष्मान का सर्वर बताया गया ना एक दिन से डाउन है, तो कैसे छुट्टी हो जाएगा? अब हाथ नीचे कर, अब हाथ नीचे, फिर से बढ़ाओ, हाथ नीचे करके बढ़ाओ। अभी घोसड़ी फिर से बढ़, हाथ नीचे करके 10 मिनट बाद रिलैक्स हो जाता हूँ। रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए। पहले फोन करके उसको बुलाओ, घबरा रहा है इसमें, शांत हो फोन करके पहले दुर्गेश को बुलाओ, उसका वीडियो बनाओ। फोन करो दुर्गेश को बुलाओ, फोन करके बुला। जब फ्री में इलाज हो रहा है तुम्हारा, सब कुछ हो रहा है, सर नहीं नहीं बात कर रहा है। चल फोन हम गरीब आदमी, हम क्या राजनीति? अरे यार तो तुम्हारा चलो तो उसको सपने में आ गया, उसको सपने में आ गया। एक बार वीडियो आकर के वहां पर कौन बना दिया? वो दिया, तुम दिया? हाँ, अस्पताल में वीडियो बना दो हमारे। ये अच्छा लग रहा है? ये क्या किए तुम? फ्री में इलाज भी करा रहे हो। हमारे अस्पताल में वीडियो बना हुआ था। कौन ड्यूटी पे था? वीडियो बन रहा था, कौन नहीं देखा? मैंने बुला दो,
अच्छा ये हर तेरी वीडियो मैं बनाता हूँ मादरचोद। आप लोग चल जाइए, अभी आइए। जाओ थोड़ी देर में आओ, पहले इसका इलाज करते हैं मादरचोद। आप भी थोड़ी देर बाद आइएगा, आप लोग जाइए। चलिए आ जाइए, आप लोग चलिए। बुलवा आ जाइए, अभी आइएगा। बुलवाना भी सरकारी मरीज है, छूटेगा नहीं वो, चलिए इजाज़त ले। आप लोग सब बात जाइए। थोड़ा रुक के 5 मिनट रुक के आइएगा, थोड़ा बैठ जाइए आप लोग। जो भी पोस्ट डाला है वो आएगा नहीं तब तक छुट्टी होगी नहीं। उनको फोन अगर करके पुलिस बुलाओ, आएगी। इसको फोन करके बुलाओ। मोबाइल चार्ज में लगाएं। नंबर बताओ। मैं चार्ज यही लगा लो, लगाओ चार्ज, यही लगा लो। चार्ज लगाओ, गिर गई चार्जर चार्ज लगाओ। लगा, यही लगा, कमरे से जाने नहीं देंगे। चार्ज तो है, लगा के तुरंत बुलाओ उसको फोन करके कि आओ। तो मजाक बना के रखते हैं। इस भोसड़ी वाले में डॉक्टर नहीं रहता, अरे बहानचोद, तुम लोग गड़ियां बांस करके रख देता हरामी। नहीं कल आया, गलती से मैं डॉक्टर हूँ। कल आया बोला कि सीटी के लिए पैसा नहीं है, बोले कोई बात नहीं, मत कराओ सीटी, क्या बाकी अपना चल रहा है। तो ये उसमें करके कि पेशेंट कैसा पहले था कैसा है ये देखो, और क्या कर रहे हो तुम लोग, एक बार झाँक के अंतरात्मा से पूछो। पेशेंट आपका किस साल में आया था, इस समय किस साल में है, ये तो आया था मादरचोद, तो वीडियो बनवा रही है, पहले बुलाओ उसको। पहले उसको बुलाओ, दुर्गेश को बुलाओ। बुलाओ, माफी नहीं मांगे गाड़ काट लेंगे एक बार। तुम ही लोगों की वजह से बेइज्जती होती बुला है। बुला भाई। दुर्गा प्रसाद यादव नहीं है, हाँ। उन्हीं के छोटा भाई है। अच्छा, कौन दुर्गा प्रसाद है जो खाना है? डोसा का डोसा। यादव हो के तुम लोग ऐसा काम कर रहे हो। अरे कौन हो कि यादव? यादव हो चाहे भोसड़ी के कोई कुछ भी हो। मादरचोद या तो इलाज कराओ या चुपचाप यहाँ से जाओ। ये सब मादरचोद ही करोगे तो मार के मुआ देंगे